साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर हमने नाम दम लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिए। साध संगत जी एक सत्संग करता थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और नामदान नहीं ले रखा था, तो सत्संग करता था। उन्हें कई बार कहा करते थे कि अब तो हमारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सतगुरु से नामदान ले लो, तुम्हारा इंसानी जामे में आना सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार सत्संग करता जी की बात टाल को देता था। जब सत्संग करता जी बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को मिलने गए तो वह बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संगकर्ता जी अपने दोस्त को मिले तो दोस्त ने सत्संगकर्ता जी को कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूँगा। तो सत्संगकर्ता जी ने कहा अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो। उसने कहा मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ? तो सत्संगकर्ता जी ने कहा तुम्हें इतना समझाया था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तुम्हें नामदान मिलने से रहा, अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो तुम बस बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी तब वहाँ खड़े थे जब सत्संगकर्ता जी ने अपने दोस्त को यह बात कही। सत्संगकर्ता जी यह बात बोलकर वहाँ से चले गए। फिर जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया, उसको यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटों को आवाज़ लगाई जल्दी आओ। अब जब उसके बेटे आए तो उसने कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे अब यम दिखाई देने लग गए हैं, मुझे इन यम से बचा लो। उसके बेटों ने कहा पिताजी आपको याद है जब सत्संगकर्ता जी आपको मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि बाबा जी का ध्यान करो। बेटों के कहने की देर थी। जब उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया तो बुजुर्ग बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। दोनों बेटे ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा पिताजी आप हंस क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया तो वह यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा आप बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा बाबा जी ने कहा कि कल शाम को 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। अब यह बात सारे गांव में फैल गई। कल शाम 7 बजे बाबा जी ने उस बुजुर्ग को लेने आना है। तो अगले दिन 6 बजे ही सारे लोग उनके घर आकर बैठ गए। वह बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। संगत जी, जब पता चल जाए कि सतगुरु ने हमें लेने आना है तो कितनी खुशी होती है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन जब सतगुरु लेने आते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो उसके बेटों ने कहा पिताजी अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो कि मुझे उठाकर ज़मीन पर बिठा दो और एक तरफ तुम बैठ जाओ, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे भाई को बिठा दो। तो बेटों ने ऐसा ही किया। फिर उस बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा 7 बजने को बस 2 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। अब उनके घर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। बाबा जी ने लेने आना है। जैसे ही घड़ी पर 7 बजे उधर लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुका था। संगत जी, अगर सतगुरु हमारे दोस्त रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं तो क्या वह हमारी आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे? एक और छोटी सी साखी। जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए तो लोगों ने रास्ते में गलीचे बिछा दिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो अपने सतगुरु को याद कर उनकी आंखें भर आई। वहाँ के लोग कहने लगे बाबा जी हमने आपसे एक अर्ज करनी है। बाबा जी ने कहा बोलो क्या अर्ज करनी है? लोगों ने कहा बाबा जी महाराज का घर बहुत पुराना हो गया है, चाहते हैं कि यहाँ बाबा जी का नया मकान बना दे। तो बड़े महाराज जी ने कहा अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं चाहता हूँ कि ये मकान सोने का बनवा दूँ, लेकिन अंदर सतगुरु इजाज़त नहीं देते, इससे कुछ नहीं होगा।
ऐसे ही रहेगा। संगत कहने लगी, एक और अर्ज करनी है। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो क्या अर्ज है। संगत ने कहा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा ज़्यादा समय डेरे सेवा में ही गुजर जाता है, थोड़ा खेतों में भी काम करते हैं, तो हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बड़े महाराज जी ने कहा, आप भजन सिमरन करो या ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्ते भी तार दूंगा। तो संगत जी, अगर सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सतगुरु ने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी ली होती है। हम चाहे सतगुरु को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों को कभी नहीं भूलते। वह हर पल अपने सेवकों की संभाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भजन सिमरन ना करें। आखिरी वक्त तो उन्होंने ही लेने आना है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें दुखों का सामना करना पड़े या किसी बीमारी का सामना करना पड़े। इससे अच्छा है यही कि हम हंसते हंसते अपने गुरु के साथ जाएं। और यह फैसला हमने करना है कि हमने सतगुरु के जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर जाना है। तो हमें सतगुरु के अच्छे सेवक बनना है ताकि उन्हें भी हम पर मान हो। इसी तरह हमारा इंसानी जामा पाने का मकसद पूरा होगा। तो हमारी तो यही फर्ज है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम ज़रूर दें और अपने किए हुए वादे को निभाएं और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। साध संगत जी, अगली साखी कर्मों पर आधारित है, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। साध संगत जी, कर्म लौटकर जरूर आता है, कर्म फल से कोई नहीं बचता। इसे हम एक साखी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलाया, उससे कहा कि वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं कि मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि ये राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, ये फिर से जवान होना चाहता है, ये जानता नहीं कि संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता। मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी कोई दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा इतना मूर्ख है, इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे ये राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, इस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उसे धन ठगना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ आपको इस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा, उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी बातें। इस पर वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तह खाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, किस लिए। वैद्य ने कहा, ये दवा तभी अपना प्रभाव डाल सकती है जब वहाँ पर सूर्य की किरण ना पहुँच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच सकेगी। वैद्य ने कहा, आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार कीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा कि राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले ही रहना होगा और आपके जो भी सेवक हैं आप तक दवा और जो भोजन पहुँचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको ये सारी चीज़ें मंजूर हैं तो मैं दवा को तैयार करता हूँ। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। वैद्य अपने मन में सोच रहा था कि राजा कितना मूर्ख है, मैं इससे बहुत सारा धन ऐंठ लूँगा और इसके साथ इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा।
क्योंकि राजा जब मेरे करने के अनुसार तय खाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य होगा वह मेरे हिसाब से ही चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वैद्य ने राजा को तय खाने में पहुंचा दिया। उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो भी खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियाँ हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। रानियां जब आपको देखेंगी तो वह आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, वह वैद्य इस तरह अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वेदराज, हम तो यही चाहते हैं कि यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालो माल हो जाएंगी। वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवाकर उसे तय खाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, उसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, वह व्यक्ति जवान हो। दोस्तों, एक दिन की बात है कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है इस नगर में पहली बार आए हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं श्रीमान, मैं आपके से बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो, तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं इस नगर का राजा बना दूंगा। साध संगत जी, वैद्य की बात सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग सही नहीं है। वैद्य बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वेद हूँ। मेरा राजा बहुत ही बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? इस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में वहीं पर ठहरा हूँ। आप चाहे तो किसी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहाँ से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा कि ठीक है। दोस्तों, फिर वह वैद्य वहाँ से वापस आया और अपनी योजना पर उसने तेजी से काम शुरू कर दिया। एक रात की बात है कि वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उसके जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वह वैद्य राजा की लाश को कांधे पर लाद कर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था, वैद्य ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन ही कष्ट सहना है, जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें तहखाने से बाहर निकाल कर सीधा राजभवन में पहुँचा दूंगा। तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए जरा के जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था, उसने कहा कि अगर ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर राजदरबार में पहुँचा। वहाँ जो भी मंत्री और सभासद थे
उन सब से कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे, आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे हम अपने राजा के लिए के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य वहाँ से सीधा रानियों के पास पहुँचा और वही बात उन रानियों के से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने तय योजना के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। अगले दिन वैद्य ने तय खाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग रानी और वहाँ के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा। दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम कौन रख सकता है? जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया तो आप भी एक अच्छा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए काम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वह वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां राजा के अनुकूल हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया, तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वैद्य बड़ा दुखी हो गया कि एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है क्या वचन आपने मुझे दिया था? वह राजा कहने लगा, कैसा वचन? किस वचन की बात कर रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने राजा बनने से पहले दिया था। आप भविष्य में राज्य काज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। राजकार्य तो आप अब मंत्री के परामर्श से ही चलाते हैं। फिर उस नए राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं। इस बात को सुनकर वैद्य बहुत क्रोधित हुआ और चेतावनी भरे कड़े स्वर में कहने लगा, राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हो। सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बिठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पाया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और इसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हूँ। ये सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप से और त्याग और फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसका प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य बड़ा ही असमझ में वहाँ से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के अनुसार ये सिंहासन मुझे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूँगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार कर रहे थे। उनके मंत्री उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर उन 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखते हुए कहने लगा, आश्चर्य है, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। तो इनमें से कैसे सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियाँ को आप देखते ही पहचान लेते हैं। ये कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो जाकर इस स्थान का तो ले आइए। यहाँ से फूल नदी में बहकर आए हैं। यदि हो सके इनके कुछ बीज भी ले आइएगा।
मैं इन्हें अपने सरोवर में लगाना चाहता हूँ। कोई और अफसर होता तो वह वैद जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में यह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर विश्वास चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो केवल पखंडी है और बड़ी बड़ी हाँकता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं। इस तरह से सोच कर करार किया, हंसाई ना हो वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ उस वैद्य ने उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत बड़ा ऐसा मंदिर देखा जो खंडर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसे भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वह नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। वह वेद उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि एक ऐसा कंकाल है जिसका और कुछ विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या उसका उल्टा लटकने से कोई रहस्य छुपा है? वैद्य यह बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले काले बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वेद बरगद के मोटे तने के सट के खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंकाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थी, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। ये देखकर वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य ने लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटकर आया तो उसने जो भी घटना थी वह सब राजा को बता दी। ये सब सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटककर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया और वह नर कंकाल में तब्दील हो गया। अब वो जो नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है कि आप मेरे से आप राजा बने हो, आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि वैद्यराज, यही तो आपका भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो आज राज्य पद तुम्हें पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला। फिर उस वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं था? राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हैं।